तो जी आज हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं डब्ल्यूबीजी का ऑफलाइन मॉक टेस्ट। यहाँ पर बच्चों का काफी अच्छा रिस्पांस है। मैं इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था कितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप अगर डब्ल्यूबीजी का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये एक बात ध्यान रखिए, आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना काफी कंपलसरी है। देखो दूसरा ओमर सीट मिलेगा नहीं, अगर बबलिंग गलती होगा तो आप लोग का जो ओमर सीट है रिजेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैथ्स में टोटल तुम लोग का 2 घंटा टाइम मिलेगा, 11 से लेकर के 1 बजे तक, ठीक है। तो देखिए पेपर 2 स्टार्ट हो चुका है, मैं अभी बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। और बच्चे पेपर दे रहे हैं, बाकी हमारे साथ एक ब्रदर मौजूद है जो स्टूडेंट के साथ आए हुए हैं। अच्छा, पेपर 1 जो उन्होंने दिया तो उनका क्या रिएक्शन था? हम लोग ने पेपर सेट किया था। पेपर का टफनेस अगर मैं बोलूँगा तो बहुत अच्छा है। मॉडरेट टू टफ के रेंज में हम लोग आप लोगों ने मतलब क्वेश्चंस वगैरह सेट किया हुआ है, जो कि एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि तो उनका रिस्पॉन्स क्या था, कितना अटेम्प्ट किया उन्होंने अटेम्प्ट किया है 30 के आसपास में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, जो कि मैं बोलूँगा कि उसके लेवल से थोड़ा सा पार कम है, मगर वो अच्छा कर सकता है क्योंकि WBJE का जो लेवल रहता है पेपर का उसके अकॉर्डिंगली वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आपने सेट करा हुआ है, जिसके उसको और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि वो अगर 30 क्वेश्चंस अगर करेक्ट अटेम्प्ट कर रहा है तो आगे के जो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस रहेंगे उसको लगेगा कि वो ईजियर साइड में है, तो एटलीस्ट वो 50-55 के रेंज में वो जा सकता है। यार सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग अपने तरफ से आप लोग के लिए बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और हम लोगों ने पेपर को एक्सपर्ट्स के थ्रू सेट करवाया है ना। कोई ऐसा नहीं है जो बहुत सारे मॉक टेस्ट सो कॉल्ड मॉक टेस्ट सेंटर वाले करते हैं, चैट जीपीटी से सेट करवा देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। प्रॉपर एक्सपर्ट टीम या फिर यूँ कहो तो टीचर्स के पैनल्स ने बैठ के आपके लिए क्वेश्चन पेपर को सेट किया है। पहला बात तो ये, तो इतने मेहनत करने के बाद जब आपकी तरफ से भी सिमिलर रिस्पांस मिलता है, सिमिलर रेजोनेंस मिलता है कि आप लोग भी इतना एफर्ट डाल रहे हो, आप लोग भी एक अच्छी तादाद में आ रहे हो, तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू कि हमने जो एफर्ट डाला है उसे 100% सक्सेसफुल करने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और सबसे बेस्ट बात ये था कि बच्चों ने प्रॉपर डिसिप्लिन भी मेंटेन किया। So you can have a look of my son 10th marks is in Cambridge board. Cambridge syllabus is different from CBSE. He did well. I mean he knows basic things, but you know need practice. That is what I am seeking your help so that he can practice. So finally WBG का जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे ऑफलाइन मोड में ये खत्म हो चुका। पेपर 1 आपका 11 से लेकर के 1 घंटे का गैप था। पेपर 2 2 से 4 हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद है, इनसे फीडबैक वीडियो लेते हैं। मेरा नाम राज शर्मा है, हम हावड़ा से आए हैं और फर्स्ट पेपर जो मैथ्स का था वो मॉडरेट से टफ साइड पे था, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सेकंड पेपर था इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही इजी से मॉडरेट था। मेरा नाम जुनैद है, मैं बिलगछिया से हूँ। पेपर 1 मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, लेकिन पेपर 2 जो है इजी टू मॉडरेट था। मेरा नाम शिवन तिवारी है, मैं आलमपुर से आता हूँ। पेपर मॉडरेट से टफ ही था। और मेरा नाम सोनू प्रसाद है, मैं काचरापारा से आया हूँ। ओवरऑल पेपर मॉडरेट था और मुझे फिजिक्स थोड़ा लेंदी लगा। मेरा नाम दिव्यम गुप्ता है, मैं सियालदा से आया हूँ। ओवरऑल मैथ्स का डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था और फिजिक्स केमिस्ट्री वॉट गुड, मतलब WBJE के लिए बहुत रेलिवेंट है ये टेस्ट सीरीज। हम प्रियंका सर, मैं पेपर दोनों ही पेपर मॉडरेट था, WBJE के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर मुझे ये डाउट है कि मतलब मैं जलपाईगुड़ी में मतलब मैं लास्ट टाइम मिला था मुझे मैकेनिकल, तो मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया है अभी, तो लास्ट 1 में कैसे अगर कुछ ज़्यादा फोर मुझे मिल पाए। अगर देखो ड्रॉपर होना तो ड्रॉपर हो तो एक बात कंफर्म है कि तुमको अलग से फिर से मतलब वो थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो जिनका मार्क्स बढ़िया नहीं आ रहा है वो एक काम कीजिए, थोड़ा थ्योरी रिवाइज कर लो। बाकी ड्रॉपर हो तो थ्योरी लगभग सब पढ़ ही लेते हो, तो आपका ये रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करो मैक्सिमम। अभी जो सेशन होने वाला है उसमें यार मैं नो बुलशिट प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ जो तुम लोग को हेल्प करेगा, ठीक है, अच्छे मार्क्स को लाने में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पेपर हार्ड था या इजी था। यार मैंने घंटा पेपर नहीं देखा है, ठीक है, तो मेरे को नहीं पता पेपर हार्ड था या इजी था, ठीक है, बट पेपर हार्ड था या इजी था ये डिपेंड करता है हु यू आर, तुम कौन हो, है ना। जैसे सपोज करो कोई चोमू बंदा है ना, मिस्टर चोमू एक, ठीक है, तो मिस्टर चोमू के लिए 80 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट सपोज करो एक मिस्टर एक्स है, वो पढ़ने में बहुत तेज है,
तो 90 मार्क्स आने पे भी वो रो सकता है कि नहीं? हम लोग अपने क्लास में देखे हुए हैं यार, 70 नंबर आने पे भाई मैं पार्टी देता था, और 95 नंबर लाने पे मेरी क्लास की एक फ्रेंड थी, वो रोती थी। तो देयर वाज अ डिफरेंस, है ना? तो डिपेंड करता है कि आप मिस्टर चोमू हो या मिस्टर एक्स हो, या फिर दोनों के बीच में कहीं पे लाई करते हो। डजेंट मैटर आप मिस्टर चोमू हो या मिस्टर एक्स हो, पहली बात तो ये समझो कि ये जो एग्जाम है ये आपके कैरियर को कहीं भी डिफाइन नहीं करता। अभी जो सिनेरियो चल रहा है वेबजी का हो गया या फिर जेई मेंस का हो गया या फिर कोई भी कॉलेज का एंट्रेंस वगैरह, वो देने के बाद भी बहुत लोग का वहाँ नहीं हो पाता है। तो बहुत लोग के मन में ये रहता है कि मेरे को ये कॉलेज मिल जाता तो मैं बेटर परफॉर्म कर पाता, या फिर बहुत सारा चीज़ सिनेरियोज रहता है। अब वो मनचाहा कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या करना है, नहीं करना है, तो एज़ पर मेंटरशिप और एकेडमिक एडवाइजिंग, मैं फुल टाइम एकेडमिक एडवाइजिंग करता हूँ कि किसको क्या ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज में बेटर रहेगा, कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच तुम्हारा सटीक जा रहा है, जो ROI जनरेट करता हो, या फिर 4 साल के बाद तुम्हारा फ्यूचर किस कॉलेज से बेटर जाएगा। कि मतलब 4 साल वहाँ जिस कॉलेज में पैसे फेंक दिए और लास्टली जाकर पता चला कि तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, फिर बैठ के अलग से ऑफ कैंपसिंग ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ से हम लोग की तरफ से तुम्हारा फुल ऑन मेंटरशिप मिल जाएगा, और किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी तुम्हारा कॉलेज हो गया, स्ट्रीम्स हो गया कि क्या स्ट्रीम लेना चाहिए, क्या कॉलेज में बेटर होगा, तो उसका भी एडवाइसिंग हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से। देखो अभी करना क्या होगा ये बात आप समझ लो, ठीक है? अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 32 डेज है, 35 डेज है, जो भी है, मान के चलते 1 महीना है, तो ट्राई करना एटलीस्ट 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने का ही। भले मार्क्स में 20 आए, 100 आए, 200 आए, मैटर नहीं करता। वी वांट टू क्रिएट ए ब्रांड इन वेस्ट बंगाल, बिकॉज हम लोग चाहते हैं जो अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स है एडुलवे एज ए ब्रांड के तौर पर उभर के आए। तो मेरा इंटेंशन है कि वेस्ट बंगाल में अगर 1 लाख अगर बच्चा मतलब एग्ज़ाम दे WBG का, उसमें से 90,000 बच्चे ऐसे ही हो कि एडुलवे को जानते हो। सो इन केस कई बार क्या होता है कि बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते मेरे से, ड्यू टू सम रीज़न। हो सकता है आपको पास टाइम ना हो, या मैसेज नहीं आ पा रहा है, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, या लगता है कि चलो भाई ये पेड है, पैसा देना पड़ेगा, मैं नहीं लूँगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो हम लोग कई बार फ्री में जो मेंटरशिप सेशन है वो कंडक्ट करवाते हैं शाम को। अगला जो 1 महीना है, महीने मतलब सप्ताह में क्या करेंगे हम लोग, वीक में ना 2 आपका मेंटरशिप सेशन होगा, जहाँ पर मैं रहूँगा, टीचर्स रहेंगे, आपके साथ 1 टू 1 इंटरेक्ट होगा। बाकी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप सभी से मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है। हाँ, अच्छा, सब लोग होमवर्क शीट दे दियो ना जिस सेमेस्टर। सर जो मैथ्स की प्रक्रिया है जो उसका रिकॉर्डिंग नहीं है, उसको वॉइस स्टार्टिंग में क्लियर नहीं है, क्या बता रहे हैं तो ये समझ पाए। कौन से मैथ्स? अभी जो लगाए जो ये फिजिक्स के टीचर थे। फिजिक्स